नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। SPN 9 न्यूज में आज आप दर्शकों को बताने वाला हूं कि क्या गुलाम नबी आजाद की गिरफ्तारियां होगी। चौंकने की जरूरत नहीं है, हैरान होने की जरूरत नहीं है, और आपको ये भी सोचने और समझने की जरूरत नहीं है कि भाई गिरफ्तार कैसे हो जाएंगे जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, फिर क्यों हो जाएंगे अरेस्ट। मैं इस सवाल पे आऊंगा, उससे पहले मैं आपको वीडियो ही दिखाना चाहूंगा। और गुलाम नबी आजाद किस तरीके से पूरी तरह से कच्चा चिट्ठा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस में चल क्या रहा है, इन सब चीजों को लेकर हम आप दर्शकों को बताना चाहते हैं कि क्यों उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, किसने किसको धोखा दिया, धोखा देने की बात क्यों आ रही है, किसने किसके साथ गद्दारी किया, ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसकी सच्चाई और इसका पड़ताल आज हम इस वीडियो में करेंगे, और वो बाइट भी सुनाएंगे हम आपको, वो बयान भी सुनाएंगे जिसमें गुलाम नबी आजाद खुलकर सोनिया गांधी, मैडम सोनिया गांधी वो कहते हैं हमेशा, जी मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम नेताओं पर, हाईकमान पर उन्होंने जो अपना तंज कसा है, चाहे वो सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो, तमाम लोग, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, ये तमाम चीज हम आप दर्शकों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं एक वीडियो देख लीजिए आप कि गुलाम नबी आजाद इस्तीफा देने के बाद 5 पन्नों का खत लिखने के बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर कैसे कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से हमलावर होते नजर आए और बैन बजाकर रख दी कांग्रेस का उन्होंने। पहले सुनिए इस बयान को। कि उस स्पीच की कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा, लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए, किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी, तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया, फिर पीएम दिन भर, सीएम दिन भर फोन करते थे कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराजगी नहीं दिखाई ना, किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं जब रहा था तब देखा, उसको देखकर उन्होंने किया। तो ये कौन सी बुरी बात, ये मेरे लिए नहीं। मैं कोई किराएदार नहीं हूँ कि ये मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आज क्यों ऐसी स्थिति बनी कि आप अपना ही घर छोड़कर चले गए, किराएदार से बुरी स्थिति होगी? क्योंकि घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। आपने सुना बाइट, आपने ध्यान से सुना उनके हर एक लाइन को। अगर हर एक लाइन का आप खंडन करेंगे तो आपको समझ में सिर्फ और सिर्फ यही आएगा कि गुलाम नबी आजाद पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे, गुलाम नबी आजाद आजिज हो चुके थे, गुलाम नबी आजाद को परेशान किया जा रहा था। क्या लेकिन यही सच्चाई है? क्या गुलाम नबी आजाद जो कह रहे हैं वही हकीकत है? क्या गुलाम नबी आजाद जो कह रहे हैं वही सबसे बड़ी जमीनी हकीकत है? बिल्कुल भी नहीं।
का पूर्व कैप्टन अमरिंदर जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, उन्होंने भी यही बातें कही थी। देखिए दरअसल आज का नौजवान जब जिम्मेदारी को निभाता है तो कहीं भूल चूक हो ही जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि वो गैर जिम्मेदार है। इस बात को गुलाम नबी आजाद को ध्यान रखना चाहिए। 50 साल तक कांग्रेस ने उन्हें हर एक चीज दिया। उन्होंने कांग्रेस को क्या दिया, देश की जनता को क्या दिया? उन्होंने कब ग्राउंड पे उतरे, मुझे ये बताइए ना। कितनी बार वो जेल गए हैं देश की जनता के लिए? नहीं गए उन्होंने। ये सच्चाई है। और कांग्रेस के नेता जो आरोप उन पे लगा रहे हैं वो सच्चाई है, इनकी वीडियो सच्चाई नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सचिन पायलट ने सबसे बड़ा सवाल कहा, टाइमिंग को लेकर कहा। भाई चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो रही है, बीजेपी को जवाब देने के लिए, बीजेपी से मुकाबला करने के लिए तैयार हो रही है, भारत जोड़ो अभियान चला रही है, और आप मजाक बनाकर रखा आपने। लेकिन अब सवाल ये भी है कि वहीं बीबी श्रीनिवास साहब कह रहे हैं कि भाई गुलाम नबी आजाद ने क्या दिया है देश की जनता को। बात तो ये भी सही है। देखिए ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, अशोक गहलोत और तमाम नेता नाराज चल रहे हैं, कांग्रेस के उससे खफा भी चल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी खेमे की अगर बात करें तो उनका खूब जो है तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो, ये तमाम बीजेपी के नेता खुलकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गुलाम जो पहले गुलाम थे, कांग्रेस में गुलामी कर रहे थे, वो दरअसल अब आजाद हो गए हैं, वो आजाद हो गए। ये उनका फैसला सबसे शानदार फैसला है। ये ऐसा कहते हुए सिर्फ और सिर्फ जो है गुलाम नबी आजाद को कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अठावले साहब भी हैं जो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद को एनडीए ज्वाइन कर लेना चाहिए, बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब मेरा सवाल जो शुरुआत में मैंने कहा था, आखिर में आप दर्शकों को बताते जा रहा हूं कि देखिए गुलाम नबी आजाद की इस्तीफा हो सकता है। उसके पीछे एक सबसे बड़ा वजह यह है कि आज हम और आप कैसे देख रहे हैं, जैसे कि बिहार का एक एग्जाम्पल देना आपको। हालांकि ये गुलाम नबी आजाद के साथ तो पॉसिबल नहीं है कि देखिए हमने देखा कि किस तरीके से आज जो बीजेपी के साथ रहती है उन सबका तो ठीक हाल है, लेकिन उनसे जहां अलग जाती है तो उनके पीछे कुछ न कुछ फर्जी जो है एफआईआर लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है। क्या अगर राहुल कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो क्या गुलाम नबी आजाद से बदला लिया जाएगा? क्या गुलाम नबी आजाद से बदला इसी बात को लेकर किया जाएगा? क्या उन्हें गिरफ्तारी करवाई जाएगी? क्योंकि कांग्रेस में उनको लेकर जो चर्चाएं हैं, जो नफरतें हैं, वो वाकई में हैरान करने वाले हैं। खैर चलिए, इधर देखना होगा कि फंसने फंसाने वाले बात, धोखा किसने किसको दिया, ये तो आने वाले वक्त पता चलेगा। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के लिए परेशानियां ही नहीं, परेशानियों का पहाड़ खड़ा कर दिया। और ऐसे में गुलाम नबी आजाद का हर एक बयान मायने रखता है। देखना होगा कि वो अपनी पार्टी बनाते हैं या फिर किसी के साथ गठबंधन करते हैं, और उसके बाद हार जीत होती है तो कौन किसको फंसाता है, कौन किसको जेल भेजता है, देखना होगा। क्योंकि यही आजकल लड़ाई चल रही है जो हमारा देखते हुए नजर आ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।